तो अक्सर कई लोग मुझे कमेंट बॉक्स में ये पूछते रहते हैं कि 2cc के लिए सर पैसे कहां से लाएं। मतलब कई लोगों की सिचुएशन जो है वो ऐसी होती है कि 2cc के पैसे वो रेंज नहीं कर सकते, जैसे कि स्टूडेंट्स, कई बार हाउस वाइफ, कुछ रिटायर्ड पर्सन या और भी कुछ ऐसे पर्सन हैं जिनके पास 2cc करने के लिए पैसे नहीं होते। तो मेरे को अक्सर ये आप लोग पूछ लेते हो 2cc के लिए पैसे कहां से लाएं। तो आज इस वीडियो में मैं आपको यही गाइड करूंगा कि आप 2cc के लिए पैसे कहां से लेके आ सकते हो। तो आई एम श्योर कि अगर आपके पास भी 2cc के लिए पैसा नहीं है तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद हो सकता है। लेकिन वीडियो को आगे बढ़ने से पहले अगर आपने देखना है अभी कि 2cc कैसे करें, उसके लिए ऑलरेडी मेरी वीडियोस बनी हुई हैं, उसको मैं आई बटन में लिंक शेयर कर दूंगा उन वीडियोस का। अगर आप देखना चाहें तो देख सकते हैं, क्योंकि अगर अभी आप सोच रहे हैं कि 2cc के लिए पैसे कहां से लाएं तो डेफिनेटली वो वीडियोस आपको हेल्प कर सकती हैं। ठीक है, चलिए वापस टॉपिक के ऊपर आते हैं। देखिए, ये वैसे क्वेश्चन सच में बताऊं ना तो बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है कि 2cc के लिए पैसे कहां से लेके आए। एक्चुअल में कॉम्प्लिकेटेड इसलिए कह रहा हूं कि अगर आप सही में देखें तो कोई आपको क्या ही राय देगा कि आप 2cc के लिए पैसे कहां से लेके आए। मतलब मैं आपको क्या सजेस्ट करूं कि आप 2cc के लिए पैसे कहां से लेके आए, या कोई और, चाहे आपकी अपलाइन है या कोई भी पर्सन है, आपको कैसे बताए कि 2cc के लिए आप पैसे कहां से लेके आए। क्योंकि हर किसी की सिचुएशन जो है वो अलग अलग होती है। आपकी सिचुएशन आई डोंट नो कि क्या सिचुएशन है ना, बस इतना पता है कि आपके पास अभी पैसे नहीं है। तो ये एक्चुअली आपने सोचना होता है कि आपने खुद ही कहीं ना कहीं से दिमाग लगाना है कि आप 2cc के लिए पैसे कहां से लाएं। क्योंकि अगर आप बिजनेस करने का ऑलरेडी फुल एंड फाइनल मूड बना चुके हो तो डेफिनेटली आपको सोचना पड़ेगा कि 2cc करने के लिए आप पैसे कहां से लेके आए। क्योंकि मैंने देखा है कि जिन लोगों ने एक्चुअल में करना होता है ना, वो कहीं ना कहीं से कैसे ना कैसे करके मैनेज कर ही लेते हैं और अपना 2cc कंप्लीट कर लेते हैं। तो ये जो मैं आपको अभी वीडियोस में आइडियाज बता रहा हूं, मैं पहले आपको डिस्क्लेमर दे दूं कि ये मेरी तरफ से कोई भी रिकमेंडेशंस नहीं है, ना ही कोई सजेशंस है, ये सिर्फ आइडियाज हैं। मतलब मैं कुछ भी रिकमेंड नहीं कर रहा हूं, मैं आपको 7-8 पॉइंट्स बताऊंगा जिससे आप एक आइडिया ले सकते हो कि यस आप कैसे 2cc कर सकते हो। ठीक है, लेकिन मेरी तरफ से कोई रिकमेंडेशंस नहीं है। आप अपनी सिचुएशन देखें, आप अपनी कंडीशन देखें, उसके हिसाब से आप डिसाइड करें कि आपको क्या करना है, और इनमें से 8 पॉइंट्स आपको करने भी है या नहीं करने, ये भी आप ही डिसाइड करना है। यानी कि ऑल द रिस्पांसिबिलिटीज ऑन यू। एक्चुअली मेरा इसमें कोई लेना देना नहीं है। चलिए शुरू करते हैं। आई एम श्योर कि आइडियाज आपको जरूर कहीं ना कहीं आइडिया क्लियर कर सकते हैं, आपकी पिक्चर क्लियर कर सकते हैं कि आप कैसे 2cc कर सकते हैं। अगर आपके पास पैसे नहीं है, क्योंकि पैसे जिनके पास है उनके लिए तो कोई दिक्कत नहीं है, वो अपनी पॉकेट से पैसा लगा के भी 2cc कंप्लीट कर सकते हैं। जिनकी थोड़ी बहुत सेलिंग स्किल्स अच्छी हैं वो कहीं ना कहीं किसी ना किसी को कस्टमर्स बना के भी अपना जो है 2cc कंप्लीट कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन आपके ऊपर आते हैं। आपने क्योंकि पूछा है तो कौन कौन से वो आइडियाज हो सकते हैं उसके ऊपर बात करते हैं। तो चलिए, सबसे पहला जो सबसे कॉमन है, जो ज्यादातर लोग करते हैं, वो है कि यूज योर सेविंग्स। आपने वैसे पहले ही जैसे मान के चलते हैं कि आपके पास पैसे नहीं है, लेकिन फिर भी मैं ये कह रहा हूं कि बाई चांस अगर आपने अपने लिए कुछ सेविंग्स की हुई है, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने की भी होती है, थोड़ी बहुत सेविंग्स है, अमाउंट भी बहुत बड़ा नहीं होता है ना, ये जो 2cc का अमाउंट है बहुत बड़ा अमाउंट नहीं है। तो अगर आपने कहीं ना कहीं कोई ना कोई सेविंग्स की हुई है, जैसे कि हाउस वाइफ अपने लिए बहुत बार पर्सनल सेविंग्स करके रखती है ना, रिटायर्ड पर्सन के पास भी कुछ ना कुछ सेविंग्स होते हैं। मैंने देखा बहुत सारे स्टूडेंट्स भी अपने पास सेविंग्स रखते हैं। तो अगर आपने कुछ सेविंग्स करके रखी हुई है, ये सोच के कि मुझे बैंक से जो है वो इंटरेस्ट आएगा, है ना, या मेरे पास एक सरप्लस अमाउंट पड़ा हुआ है, तो आप सोचें खुद कि बैंक से पूरे साल में क्या ही आएगा आपको। अगर आपने सेविंग्स अकाउंट में रखा है तो 3-3.5%, और अगर आपने एफडी में रखा हुआ है तो 6-7%, है ना, इतना ही नॉर्मली मिलता है। लेकिन अब क्योंकि आप अपना बिजनेस करने जा रहे हैं तो बिजनेस में बहुत बड़ा पोटेंशियल होता है। अगर आप सही में बिजनेस में कामयाब हो गए, अगर आपने सही में इस बिजनेस को कर लिया, तो आप अपने इस अमाउंट को कई गुना ज्यादा इंक्रीज कर सकते हैं। और इवन की आप दोबारा से अपने कस्टमर्स बना के जो आपके पास रिकवर होगी मनी, आप उसको दोबारा से भी अपनी सेविंग्स में जो है वो जमा कर सकते हैं। तो मैं पहली ये चीज ही आपको कहूंगा कि अगर आपने सेविंग्स में अपना कुछ अमाउंट रखा हुआ है तो सबसे पहले तो आप उसी को यूटिलाइज करें। दिस इज द बेस्ट आइडिया। ज्यादातर लोग यही करते हैं। अगर आप इस चीज को कर सकते हैं तो आपको यही करना चाहिए। तो चलिए बात है सेकंड आइडिया के ऊपर। सेकंड आइडिया ये है कि अगर आपके पास 2cc करने के लिए पैसा नहीं है तो आस्क योर पेरेंट्स और आस्क योर स्पाउस। आप अपने मम्मी पापा को बोल सकते हैं, ऑब्वियसली उन्हीं से हेल्प लेनी पड़ेगी। अगर आप स्टूडेंट हैं स्पेशली तो आपको उन्हीं को ही बोलना पड़ेगा, उन्हीं से ही आपको हेल्प लेनी पड़ेगी। ठीक है, और अगर आप मैरिड हैं तो आप अपनी स्पाउस से मांग सकते हैं, आप हाउस वाइफ हैं तो आप अपने हस्बैंड को बोल सकते हैं। ठीक है, तो ये चीज जो है ये बहुत सारे लोग इसको भी यूज करते हैं। ज्यादातर स्टूडेंट जो है ऐसा ही करते हैं, ज्यादातर हाउस वाइफ जो है वो ऐसा ही करती है। लेकिन मेक श्योर कि जब आप पेरेंट्स से या अपने स्पाउस से बात करेंगे तो आप कम से कम इतने जरूर अपने आप को कैपेबल कर लेना कि आप उनको सही से इस चीज के बारे में गाइड कर सको कि जो आप पैसा लगाने जा रहे हो वो कहां पे लगा रहे हो और कैसे उसको आप रिकवर करोगे। ठीक है, अगर आप इसको सही से नहीं बता पाए अपने पेरेंट्स को या अपने स्पाउस को तो वहां पे फिर आपको पैसा शायद आपको नहीं मिल पाएगा और वो मना कर देंगे। ठीक है, तो ये चीज जरूर कर सकते हैं। हाँ, अगर आप चाहें तो अपने सीनियर की भी यहाँ पे सपोर्ट ले सकते हैं, आप अपनी अपलाइन की सपोर्ट ले सकते हैं। उनको बोल सकते हैं कि वो आपके पेरेंट्स के साथ बात करें रिगार्डिंग बिजनेस। पैसा तो नहीं है वो बोलेंगे देने के लिए, पैसा तो आपको मांगना पड़ेगा, लेकिन समझाने के लिए कि व्हाट इज दिस बिजनेस, वहां पे वो आपकी हेल्प कर सकते हैं। और यहाँ पे अब तीसरी चीज आ जाती है कि कई बार कुछ लोगों के जो पेरेंट्स हैं वो एग्री नहीं करते, या स्पाउस भी एग्री नहीं करते, या फाइनेंशियल पोजीशन ऐसी होती नहीं कि वो आपको हेल्प कर पाए। तो थर्ड फिर आइडिया यही आ जाता है कि आस्क योर फ्रेंड। आप अपने दोस्त से या अपने दोस्तों से भी आप हेल्प ले सकते हैं। आप अपने रिलेटिव से या अपने रिलेटिव से भी हेल्प जो है वो मांग सकते हैं। अब फ्रेंड और फ्रेंड्स में क्या फर्क है? आप हो सकता है कि आपका कोई फ्रेंड ही इतना आपको हेल्प कर दे कि एक ही फ्रेंड से आपको पैसा मिल गया पूरे का पूरा। ठीक है, लेकिन ये भी हो सकता है कि एक फ्रेंड से पूरा पैसा ना मिले, एक रिलेटिव से पूरा पैसा ना मिले। आप फिर क्या थोड़ा थोड़ा अमाउंट जो है वो कुछ फ्रेंड्स से आप ले सकते हो, कुछ रिलेटिव्स से आप ले सकते हो। ठीक है, ये तो आपको करना पड़ेगा। ठीक है, बट मेक श्योर कि जब आप उनको हेल्प करने के लिए बोलोगे तो अगर वो आपको पैसा देते हैं तो आप ये चीज जरूर अपने माइंड में रखें कि यस उनको पैसा वापस भी करना है कल को। क्योंकि जब आप किसी से पैसा लेते हैं और उनको नहीं वापस करेंगे तो ये चीज आपकी क्रेडिबिलिटी के ऊपर भी क्वेश्चन मार्क खड़ा कर देगी। तो पहले से ये मान के चले कि अगर आपका कोई फ्रेंड आपको हेल्प कर रहा है तो डेफिनेटली सबसे पहली प्रायोरिटी यही होगी कि आपको उसके पैसे जो है वो वापस करने हैं। अब फोर्थ चीज जिन लोगों को लगता है कि यस वो ये काम कर सकते हैं, अगर बाई चांस पहली 3 बातें जो अभी काम नहीं की आपके साथ, पहले 3 आइडियाज में से आपके ऊपर कुछ भी वर्क नहीं किया, तो फिर आप चौथी चीज ये ट्राई कर सकते हैं कि मेक सम कस्टमर्स। आजकल देखो ऑनलाइन का जमाना है,
आप अपने ऐप से खुद जो है ऑर्डर प्लेस कर सकते हो। आप अपने ऐप से कस्टमर के घर पे सीधा प्रोडक्ट डिलीवर करवा सकते हो। जब ऑर्डर प्लेस करना है तो कार्ड या यूपीआई वगैरह भी तो कस्टमर का भी तो यूज किया जा सकता है ना। तो उस टाइम पे आप कस्टमर बनाने की कोशिश करें। आपको अगर कहीं से ऑर्डर मिलता है, खास करके क्योंकि शुरू में आप अपने नियर एंड डियर वंस को ही तो क्लोज करते हैं ना। तो अगर आपको कोई पर्सन ऑर्डर प्लेस करता है तो उसी टाइम से आप उसको बोल सकते हैं कि ठीक है ये पेमेंट करनी है, इतनी पेमेंट है, और उसी टाइम पे उसके सामने ही जो पेमेंट मोड्स हैं अवेलेबल जो ऐप पे ऑर्डर डालने के लिए, आप उन्हीं के थ्रू, उसी के कार्ड के थ्रू या उसी की यूपीआई आईडी के थ्रू आप वहीं पे ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं और कंपनी डायरेक्टली जो है उसके घर पे ऑर्डर जो है वो डिलीवर कर देगी। ठीक है, तो ये भी आइडिया आप यूज कर सकते हैं कि मेक सम कस्टमर्स, आप कुछ कस्टमर्स बना सकते हैं और कस्टमर के ही थ्रू डायरेक्टली पेमेंट आप करवा के उसको डायरेक्टली उसके घर पे आप प्रोडक्ट डिलीवर करवा सकते हो और वो मेक श्योर कि जो ऑर्डर डलेगा वो आपकी खुद की आईडी में डलेगा। ठीक है, तो ऐसा भी करके आप जो है अपना 2cc कंप्लीट कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपको डायरेक्टली खुद पेमेंट अरेंज करने की जरूरत नहीं पड़ी। ठीक है, आपने कस्टमर से डायरेक्टली ही ऑर्डर प्लेस करवा दिया। और फिर तो यहाँ पे ये भी हो सकता है कि आप अगेन कस्टमर्स ही बनाएंगे, लेकिन आप कस्टमर से कुछ एडवांस ले लें, क्योंकि आपके जान पहचान वाले होंगे स्टार्टिंग में, आपके नियर एंड डियर वंस ही होंगे, है ना, जिनको आपके ऊपर ट्रस्ट है, जिनकी आपके साथ अच्छी बाउंडिंग है। अगर आप उनको प्रोडक्ट्स रिकमेंड करते हैं और वो आपको जो ऑर्डर प्लेस कर देते हैं लेकिन वो ऑनलाइन पेमेंट नहीं करना चाहते, तो आप उनको एडवांस पेमेंट के लिए बोल सकते हैं। मुझे याद है जब मैंने बिजनेस शुरू किया था ना, तो मुझे भी तब पेमेंट जब अरेंज करनी थी 2cc करने के लिए, तो मैंने सिंपली अपने कस्टमर्स को, क्योंकि जो कि मेरे क्लोज ही कस्टमर्स थे ना, क्लोज ही आप फ्रेंड्स कह लो, रिलेटिव्स कह लो, उन्हीं से ऑर्डर मिले थे, तो मैंने क्लियर कट उनको बोल दिया था कि देखिए मेरे पास ना ऑर्डर्स बहुत इकट्ठे हो चुके हैं, अब मैंने प्रोडक्ट लेने जाना है या इसका ऑर्डर प्लेस करना है। तो क्योंकि बहुत सारे कस्टमर्स से मुझे ऑर्डर मिले, मुझे भी नहीं पता था इतना अच्छा रिस्पॉन्स मिल जाएगा, तो बहुत सारे कस्टमर्स ने मेरे को ऑर्डर प्लेस किए हैं, तो वहां पे ना कहीं मनी की शॉर्टेज मेरे को चल रही है, तो प्लीज आप मेरे को एडवांस दे देंगे। तो मैंने उनसे एडवांस लेके अपना 2cc जो है वो कंप्लीट किया था। तो आप भी ऐसा कर सकते हैं, लेकिन एडवांस वाला सिस्टम वहीं पे चलता है जहां पे आपके जो कस्टमर्स हैं बहुत ही क्लोज आपके नोन पर्सन हैं, वही आपको ट्रस्ट करके आपको एडवांस देंगे। कोई अननोन बंदा आपको जो है वो नहीं एडवांस में पेमेंट देता। ठीक है, तो मेक श्योर कि अगर आप ले सकते हैं किसी से एडवांस पेमेंट, तो वो चीज आपको बहुत ज्यादा हेल्प कर सकती है। लेकिन यस, ये चीज भी आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जो भी बंदा आपको ट्रस्ट करके आपको एडवांस में पेमेंट दे रहा है, वहां पे आपकी भी इक्वली या उससे भी कहीं ज्यादा ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है कि उसके जो प्रोडक्ट्स हैं वो टाइमली आप उसको उसके घर पे डिलीवर करवा दो। ठीक है, ये चीज जरूर करो। अगर ऐसा नहीं करोगे तो आपकी क्रेडिबिलिटी अगेन उसके ऊपर बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क खड़ा हो जाएगा। अब सिक्स्थ जो यहाँ पे आइडिया आप यूज कर सकते हो, बहुत सारे न्यू पर्सन हैं जो ये आइडिया यूज करते हैं और बड़ा सक्सेसफुल यूज करते हैं इसको। वो क्या है जी, अगर आपके पास वन शॉट में 2cc करने के लिए पेमेंट नहीं है, तो आप 2cc पार्ट्स में कर सकते हो। जरूरी नहीं कि सारे का सारा 2cc आपको इकट्ठा ही करना है, पार्ट्स में भी कर सकते हो। उसके लिए ऑब्वियसली जो कंपनी की पॉलिसी के अकॉर्डिंगली आपको काम करना पड़ेगा। तो वो कैसे कर सकते हो, उसके लिए अगेन एक पहले से वीडियो मेरा बना हुआ है, आप उस वीडियो को जाकर भी देख सकते हैं। उसका लिंक भी जो है मैं आई बटन में शेयर कर दूंगा। ठीक है, आप देख सकते हैं कि पार्ट्स में कैसे किया जा सकता है। पार्ट्स का मतलब यही है कि इकट्ठा अमाउंट नहीं लगाया आपने, थोड़ा थोड़ा अमाउंट करके आप अपना 2cc कंप्लीट कर रहे हैं। अब सेवंथ आइडिया जो आपको यहाँ पे मैं शेयर कर सकता हूँ वो है सेल योर यूजलेस थिंग्स। बहुत बार क्या होता है कि घर पे ना कुछ ऐसी चीजें पड़ी होती हैं जो काफी टाइम से पड़ी हुई हैं, लेकिन हम लोग उसको यूज नहीं कर रहे। हमें ये लगता है कि कभी ना कभी इसको शायद मेरे को यूज में आ जाए, तो वो पड़ी हुई है बस, लेकिन उनकी वर्थ कई बार होती है, कुछ वैल्यू होती है उनकी। तो आप अपने घर पे जाके चेक करें कि कुछ ऐसी चीजें हैं, जैसे घर पे सामान पड़ा हुआ है, जो पड़ा हुआ है बस मैं समझ रहा हूँ कि शायद कभी ना कभी यूज हो जाए, लेकिन हो नहीं रहा, काफी टाइम से ऐसे पड़ा हुआ है। तो ऐसे में से कुछ जो आपको लगता है कि आपको नहीं काफी टाइम से यूज में आई चीजें या आने वाले और भी पता नहीं कभी यूज आएंगी भी या नहीं आएंगी, आप उनको सेल कर सकते हैं। आप उनको, जैसे वेस्ट प्रोडक्ट्स आपके घर पे पड़े हुए हैं, हो सकता है कि उनका कुछ ऐसा अमाउंट बन जाए, इसके साथ अपना 2cc आप कंप्लीट कर लें। मतलब वो एक तरह से डेड वहां पे मनी पड़ी हुई है आपकी, अब वहां पे उसको आप सेल करके बिजनेस में इन्वेस्ट कर सकते हो। बहुत सारे लोग ऐसा भी करते हैं, मैंने ऐसा देखा है कुछ लोगों को करते हुए, जो कि अपने घर पे कुछ ऐसा कुछ सामान पड़ा हुआ था जो वेस्ट था बिल्कुल ही, या डंप पड़ा हुआ था आप कह सकते हो, उन्होंने उसको यूज किया और उसके साथ ही अपना 2cc कंप्लीट करके फिर अपना बिजनेस बहुत अच्छे से डेवलप किया। तो आप भी कर सकते हैं, ये एक आइडिया है। अगेन अगर आपको अच्छा लगे तो आप इसको ट्राई कर सकते हैं। अब जो नेक्स्ट आइडिया मैं फिर से कह रहा हूँ कि ये मेरी तरफ से कोई रिकमेंडेशन नहीं है, कोई सजेशंस नहीं है, ये सब आइडिया है। आप अपनी सिचुएशन को देखें, अगर आपको लगता है कि आपके लिए भी सूटेबल है तो आप इसको ट्राई कर सकते हैं। नेक्स्ट आइडिया जो है वो है बोरो सम मनी। आप कहीं से किसी से, जैसे कहते हैं ना उधार लेना, आप उधार ले सकते हैं। कोई आपके नोन में कोई ऐसा पर्सन है जो लगता है आपको कि यस आपको हेल्प कर सकता है, लेकिन उससे उधार लेनी पड़ेगी मनी, आप उससे ले सकते हैं, वहां पे ट्राई कर सकते हैं। लेकिन मेक श्योर वहां पे भी अगेन मैं कह रहा हूँ कि एक रिस्क इन्वॉल्व होता है कि अगर बाई चांस उसको वापस नहीं कर पाए तो आपकी क्रेडिबिलिटी के ऊपर बहुत ज्यादा क्वेश्चन खड़ा हो जाएगा। और आपको ऑब्वियसली क्योंकि बोरो की है किसी ना किसी से मनी है ना, तो वहां पे ये मेक श्योर कि उसको आप जो है वापस जरूर कर पाए, क्योंकि अगर आप वापस नहीं कर पाएंगे तो फिर आपके ऊपर डेफिनेटली आपको प्रॉब्लम हो सकती है या होएगी डेफिनेटली। तो इससे पहले कि आप किसी से बोरो करें पैसा 2cc कंप्लीट करने के लिए, आप ये मेक श्योर कर लो कि आप उसको वापस कैसे करो। लेकिन फिर मैं कह रहा हूं मेरी तरफ से ये रिकमेंडेड नहीं है, मेरी तरफ से कोई सजेशन नहीं है, आप अपनी सिचुएशन देखें। ये थे जो मेरी तरफ से आइडियाज। अगर आपको लगता है कि इसके अलावा और भी कुछ आइडियाज हैं जिनको ट्राई किया जा सकता है, या अगर आप में से किसी ने पहले कोई आइडिया यूज करके, इससे डिफरेंट कोई आइडिया यूज करके अपना 2cc कंप्लीट किया है, तो कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करिएगा, हो सकता है उस आइडिया से और भी लोगों को फायदा मिल सके। चलिए फिर मिलते हैं नई वीडियो में। इस वीडियो को यहीं पे खत्म करते हैं, तब तक के लिए टेक केयर, ऑल द बेस्ट, हैव अ नाइस टाइम, बाय।